हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो जनरल एक क्वेश्चन जो सभी के मन में आता होगा, या आप लोगों के मन में ये ख्याल, मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा जिसके मन में ना आता हो। पहले भी मुझसे जो कर्मास की वीडियो थी उनमें आप लोगों ने पूछा था, जो लोग बुरे होते हैं या जो सबके साथ गलत करते हैं उन लोगों की लाइफ में सब कुछ अच्छा ही क्यों होता है, और जो लोग बहुत ज़्यादा अपने कर्म का ध्यान रखते हैं, जो भगवान से जुड़े होते हैं, जो धर्म कर्म का काम करते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा जिनके अंदर करुणा का भाव है, दया का भाव है, जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, या मैं ये बोल सकती हूँ बहुत ही अच्छे व्यक्ति जो होते हैं, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और दुख क्यों होते हैं, ये आप लोगों के मन में हमेशा आता ही होगा। तो इसी चीज़ को लेकर मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ कि हमेशा जो बुरा करता है उसके जीवन में सब अच्छा कैसे या क्यों होता है, और जो अच्छा होता है या सबका अच्छा चाहता है उसकी लाइफ में ही प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं। मैं आप लोगों से एक चीज़ जो, क्योंकि हम लोग देखते ही हैं हमेशा, और आप लोगों ने कर्मास को लेकर, जो हमारे कर्म हैं उनको लेकर आपने वीडियोस देखी भी होंगी पहले की। मैंने हमेशा एक चीज़ बोली है कि कर्म आपका पता कभी नहीं भूलता, है ना। आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो भगवान की नज़रों में है। आप इस दुनिया में हर किसी से अपने कर्म को छुपा सकते हैं। आप कैसा भी कर्म कर रहे हैं ना, आप दुनिया के सामने छुपा लोगे, लेकिन आपकी आत्मा से आप नहीं, आप खुद से नहीं छुपा सकते। और आत्मा क्या है? आत्मा परमात्मा का अंश है। इसका मतलब है आप दुनिया से छुपा लो, लेकिन आप उस परमात्मा से कोई भी अपना कर्म नहीं छुपा सकते। जब हम छोटे थे तो हमें मम्मी ने और जो भी बड़े लोग थे घर के, उन लोगों ने हमेशा कहा कि बेटा राइट हैंड साइड पे ना आपके शोल्डर पे आपके अच्छे कर्म लिखने वाले बैठे हैं, और आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो शोल्डर है ना, वहाँ पे कंधे पे आपके बुरे कर्म भी नोट किए जा रहे हैं। जब भी आप कोई कर्म करो तो ये ध्यान रखो, सीधे हाथ के शोल्डर पे अच्छे कर्म कर रहे हैं तो वो लिख रहे हैं, और उल्टे हाथ पे बैठ के अगर आप कोई बुरा कर्म कर रहे हो, आपको लग रहा है आप लोगों से छुपा के कर रहे हो, लेकिन वो देख रहे हैं जो आपके कंधे पे बैठे हैं। चित्रगुप्त बोलते हैं ना हम, तो उनकी नज़रों में है आप क्या कर रहे हो। वो अदृश्य रूप से आपके साथ है और वो लिख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। फिर बात आती है जो बुरे हैं वो हम उनके साथ अच्छा क्यों होता है, और जो अच्छे हैं उनके साथ बुरा क्यों होता है। तो हमें ऐसा लगता है कि हम किसी का बुरा नहीं चाहते और हम सबका अच्छा चाहते, लेकिन फिर भी हम दुखी हो जा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रहे हैं। आपको पता है आपके अंदर करुणा दया का भाव है, आप अपने कर्म अच्छे बना के रखे हो, इसलिए आपको दर्द या दुख नहीं मिल रहा। ये जो डिवाइन है ना, परमात्मा जो है, वो ये चाहते हैं कि उनको पूजने वाले या उनके जो धर्म का पालन करने वाले लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनकी पाप की गठरी जल्दी क्लियर हो जाए। जो उनके पिछले जन्म के, आपने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया होगा। आपको अगर याद है कि मैंने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं, तो पहली बात तो ये कि किसी के लिए बुरा सोच लेना भी आपका बुरा कर्म होता है। किसी से जलन हो गई, किसी पर गुस्सा आ गया, किसी को गाली दे दी, किसी का बुरा चाह लिया, वो भी आपका बुरा कर्म जुड़ गया। भले ही वो छोटी सी मात्रा में जुड़ा है, लेकिन जुड़ तो गया। तो ये देखिए, आपके जीवन में कोई कष्ट अगर आपको दिख रहा है तो भगवान को, परमात्मा को धन्यवाद दीजिए कि आपके पाप की गठरी में से बुरे जो कर्म थे ना, आपकी पाप की गठरी में से बुरे वाले कर्म ना क्लियर होते जा रहे हैं। मतलब जो बुरे कर्म की गठरी भारी थी ना, वो धीरे धीरे हल्की होती जा रही है। और ऐसा तो नहीं होगा कि हमने पिछले जन्म में सिर्फ पाप ही किए हों।
अच्छे कर्म भी किए, और चलो पिछले जन्म में नहीं किए कोई अच्छे कर्म, पर इस जन्म में तो हमें याद है ना कि हमने कुछ बुरा नहीं किया, इसका मतलब हमने अच्छा ही किया है। वो कब मिलेगा? तो वो आपको भविष्य में ज़रूर मिलेगा। भविष्य का मतलब ये नहीं कि अगला जन्म, इसी जन्म में, भविष्य में आपके बच्चों के थ्रू आपको वो कर्म के फल मिलते हैं। और यदि व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, वो कर्म आपको आपके बच्चों के थ्रू ही मिलना है। अब बात आती है जो लोग बुरे हैं उनके साथ अच्छा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके जो पिछले जन्म में उन्होंने कुछ अच्छा किया होगा, इसलिए इतने बुरे होने के बाद भी वो इस जन्म में अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि उनके पिछले जन्म के कारण आज उनको सब कुछ मिला है, वो पिछले जन्म में उनका कुछ अच्छा कर्म रहा होगा तो आज वो बिलस रहे, लेकिन वो उस चीज़ का अहंकार, दूसरों को नीचा गिराना, कंपैरिजन करना, कंपटीशन करना, हमारे बच्चे तो बहुत आगे हैं, हमारी पत्नी बहुत आगे, हमारे पति बहुत, ये एक दूसरे से कंपैरिजन, ये जलन की भावना क्यों? ये जो ईर्ष्या है, मारपीट है, धोखाधड़ी है, पति पत्नी आपस में एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ चीट किया जा रहा है, आपको क्या लग रहा है? आप बचा रहे हो? आपको वो ईश्वर देख रहा है। पिछले जन्म में भले ही आपके साथ कुछ गलत ना हुआ हो, आपने गलत नहीं किया इसलिए आज आप भोग रहे हैं, लेकिन अगर आप ऐसे भोगते वक्त पे आप इस जन्म में बुरे कर्म बना रहे हैं तो भविष्य आपके बच्चे लेकर आने वाले हैं आपके सामने। ठीक है, बहुत सारे, मैं कभी कभी वो वीडियोस आप लोगों ने भी देखे होंगे कि माता पिता को बच्चे सड़क पे छोड़ के चले जाते हैं, उनका सामान फेंक के, वृद्धाश्रम में, कहीं भी। ठीक है, वो बच्चों ने अपना कर्म बिगाड़ लिया है कि अपने माता पिता के साथ गलत किया, लेकिन हो सकता है माता पिता को जो कष्ट मिल रहा है वो बच्चों के थ्रू मिल रहा है उनके, लेकिन वो माता पिता ने, हो सकता है उनके माता पिता के साथ भी यही किया हो, इसीलिए इस जन्म में उनके बच्चों द्वारा उनको वही सारा जो है वो मिल रहा है। भगवान ना बुरे कर्म के फल देने के लिए आपके सबसे ज़्यादा चहेते, सबसे क्लोज आपके बच्चों को चुनता है। होता है ना, ऐसा निवाला जो गटक भी नहीं सकते और उगल भी नहीं सकते, वैसी परिस्थिति में आपको तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति जिसने आपका दिल भी दुखाया है ना, आप निश्चिंत रहो, आप भगवान को तब भी इस चीज़ के लिए धन्यवाद दो कि ठीक है, ये मेरे साथ होना था, आपने किसी एक आत्मा को मेरे जीवन में इसलिए पहुंचाया ताकि मैं अपने उस कर्म को खत्म कर दूं। उस आत्मा को भी धन्यवाद दे दो, उसको गाली मत दो, उसको कुछ मत बोलो, उसको सिर्फ ये सोच के कि धन्यवाद, मेरे पाप की गठरी से एक कर्म खत्म करने में आपका बड़ा योगदान था। फिर आप देखो उससे कैसे आपकी कार्मिक साइकिल क्लियर होती है। आप उसको माफ करो और आगे बढ़ो, क्योंकि आपको तो भुगतना था। अगर ये नहीं होता तो किसी और के माध्यम से आपको कष्ट मिल जाता। कष्ट तो हम लिखवा के आए थे ना, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे हमारे साथ बुरा हुआ, क्योंकि आपने जो इस समय पे इतना कष्ट भोगते हुए भी आपने अच्छे कर्म बनाए हैं तो वो आपको ज़रूर मिलेंगे। जब हम धर्म कर्म में लगे होते हैं तो भगवान भी ये चीज़ का ध्यान रखते हैं कि ये अभी सहन कर सकता है, ये समय इसके सारे पाप जो है ना वो क्लियर कर दो, ये मुझसे जुड़ा हुआ है, मैं इसको गिरने नहीं दूंगा, ये आज मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, मैं इसको कभी भी लड़खड़ाने नहीं दूंगा, डगमग करेगा तो मैं हूँ इसको थामने के लिए। और इसीलिए अच्छे लोगों को लगातार कहीं भी आप देखना, जब परेशानियाँ आती है तो सब जगह से आती, क्यों? क्योंकि आपका कोई बहुत बड़ा बुरा कर्म क्लियर हो रहा है, तो उसमें भगवान का साथ मत छोड़िए। आपके जो भी डिवाइन है आप उनसे कनेक्ट रहिए, आप अपनी आत्मा से कनेक्ट रहिए। और यदि कोई आपके साथ कोई भी बुरा कर्म कर रहा है, बुरा मत मानिए, ये तो आपको सफ़र करना था ना, बुरा मत मानिए, उस व्यक्ति को माफ़ कर दीजिए और आप अपने आप से, अंदर से, आत्मा से उसको धन्यवाद दीजिए कि आपके बुरे कर्म की गठरी से एक कर्म खत्म कराने में उसका योगदान था। फिर देखिए कार्मिक एनर्जी पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। हम होल्ड करके रखते हैं, हम उस एनर्जी को होल्ड करके रखते हैं, उस व्यक्ति को होल्ड करके रखते हैं, इसीलिए तो हम उस कार्मिक एनर्जी में फंसे चले जाते हैं, हम उससे बाहर नहीं आ पाते।
रिलीज़ करना है तो माफ़ करो और आगे बढ़ो, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कभी भी, और आपको दिख रहा है कि बुरे लोग हैं लेकिन अच्छा हो रहा है, क्योंकि भगवान उनके अच्छे कर्म जल्दी जल्दी ख़त्म करा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद जो उनके साथ होगा वो ये भूल भी जाएंगे उनको किस कर्म की सज़ा मिल रही है। इसलिए आप निश्चिंत रहो, उनको मिलेगी सज़ा। और इसी धरती पे यही स्वर्ग है, इसको मृत्यु लोक कहा गया है पृथ्वी को हमारी। यही स्वर्ग है, यही नर्क है। आपके साथ किसी ने कुछ भी गलत किया है, निश्चिंत होकर भगवान के सामने आप खुद को सरेंडर कर दो। उस व्यक्ति के भी यहीं पे कर्म निकलना है और आपके भी, इसलिए अपने कर्म का ख्याल रखिए। अपने कर्म गलत नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, इस वीडियो में मैं बस इतना ही मुझे बताना था, क्योंकि बार बार ये चीज़ कि मैम जो बुरा करते हैं उनके साथ बुरा इसलिए नहीं हो रहा उन लोगों के साथ क्योंकि उनके अच्छे कर्म का जल्दी से ख़त्म होने वाला है उनका अच्छा कर्म। और अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए हो रहा है क्योंकि भगवान के साथ अभी आप जुड़े हो। जब हमारे साथ कुछ गलत होता है, हम दुखी होते हैं, तो हम जुड़ जाते हैं। और जब हम जुड़ते हैं ना डिवाइन से, तब उनको पता है कि अभी ये मेरी शरण में है, मैं इसको गिरने नहीं दूंगा, इसलिए सारे बुरे कर्म जल्दी जल्दी ख़त्म करो ताकि इसके अच्छे समय भी आए। इसलिए धन्यवाद कीजिए भगवान को और धन्यवाद कीजिए उस आत्मा को जो आपके बुरे कर्म की गठरी को कम कराने के लिए आपके जीवन में आई है, क्योंकि ये तो हमें ही सफ़र करना था ना। ये नहीं तो कोई और नहीं तो कोई और, करना तो हमें ही है। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। खुश रहिए, अपने कर्म का ख्याल रखिए। आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इसका ध्यान रखना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चक्रा मेडिटेशन की क्लासेस जो है वो 19 अगस्त से शुरू हो रही हैं। आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मुझे आप लोग पूछ रहे हैं, मेल्स आ रहे हैं, लेकिन आप लोग अगर मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगी आपको, डायरेक्टली आप लिंक पे जाके उसको चेक कर सकते हो और वहीं से रजिस्ट्रेशन भी आप कर सकते हैं अपने सीट का। और अभी 13 अगस्त को वेबिनार है आप लोगों के हीलिंग सेशन का, सेकंड वेबिनार है, जिसमें आप किस तरीके से अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं और जुड़ने के बाद ही हम खुद को हील कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे मैं वेबिनार ले रही हूँ अभी संडे के दिन। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे उसकी भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, अगली वीडियो में कोशिश करूँगी कल लेकर आऊँगी आपके लिए, जिसमें मैं हीलिंग और इनर वर्क के बारे में बताऊँगी, क्योंकि ये मेरे पास अभी सबसे ज़्यादा आप लोग जानना चाह रहे हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं जितना उस वीडियो में बता पाऊँ, तो मैं कल या परसों में आप लोगों के लिए हीलिंग और इनर वर्क को लेकर एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। अगर कोई और क्वेश्चन आपके मन में है या कोई टॉपिक आप पूछना चाहते हैं, जिस पे वीडियो चाहते हैं, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। कर्मास के ऊपर, हमारे जो कर्म हैं उनके ऊपर तो अभी मैं बहुत वीडियोस लेकर आऊँगी। आपके बहुत सारे सवाल हैं कर्म को लेकर मेरे पास, मैं उन्हीं को बेस बनाकर आप लोगों के लिए छोटी छोटी ही सही 10 से 15 मिनट की ही वीडियोस अगर बनती हैं, मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। ठीक है, सो बने रहिए मेरे साथ। अगर आप लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कुंडली का एनालिसिस, टैरो कार्ड का पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं, हीलिंग के सेशंस, वेबिनार्स, क्लासेस, कुछ भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।